हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशंस। ठीक है, अकाउंटिंग का मीनिंग समझेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है, प्लस जो 2-3 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं अकाउंटिंग की, जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, वो हम देखेंगे। तो बेसिकली क्लास 11th का टॉपिक है अकाउंटेंसी का, बिल्कुल स्टार्टिंग का फर्स्ट टॉपिक है कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो देखिएगा, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। एक एक वर्ड को समझिएगा अच्छे से। देखिए, सबसे पहली चीज तो अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब रिकॉर्ड करना। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई शॉप है या कुछ भी है, तो आप जब सामने वाले को पैसा उधार देते हैं, कुछ भी है, तो आप उसको अपनी डायरी में रिकॉर्ड करते हैं, नोट डाउन करते हैं, या अपने आपका कंप्यूटराइज सिस्टम है तो उसमें आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कौन सी होती है? जो फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं, यानी कि पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, मतलब लेन देन। पैसे का जो लेन देन है, पैसे से रिलेटेड जो लेन देन है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। समराइज देम, उनको समराइज करना, एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, और जो भी इंफॉर्मेशन तैयार हुई है उसको यूजर्स तक पहुंचा देना। यूजर्स कौन कौन होते हैं? प्रोप्राइटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉयज एटसेट्रा। जब हम अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, एक एक टर्म बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी आपको कि अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग का आपका जो स्टार्टिंग का बेस है ना, मीनिंग सारा अच्छे से क्लियर कर दूंगी। तो जब मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको बताऊंगी तो हर एक चीज का मीनिंग उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन क्रेडिटर होते हैं, कौन डेटर होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज कौन सी होती हैं, सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हम मीनिंग समझने आए हैं और डेफिनेशंस देखने आए हैं। इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, क्योंकि एज इट इज ही पूछा जाने वाला है ये क्वेश्चन। ओके, तो अब देखिए, अकाउंटिंग का मतलब है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, यानी कि जो पैसे का हमने लेन देन किया है अपने बिजनेस में, उसको रिकॉर्ड करना, उसको समराइज करना, और फिर जो फाइनल रिजल्ट आया है, जो उसको यूजर्स को कम्युनिकेट कर देना, यूजर्स तक पहुंचा देना। ये होती है हमारी अकाउंटिंग। अब ये हमने देसी भाषा में समझ लिया इसका मीनिंग। ये जो 2 डेफिनेशंस है ये इंपॉर्टेंट है, और जब भी आपसे पूछा जाता है अकाउंटिंग का मीनिंग या डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में आपको ये ही लिखनी होती है। ठीक है, ये ही आपको लिखनी होती है। फर्स्ट वाली डेफिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको लिखनी होती है। तो मीनिंग तो यही है दोनों में, सिर्फ वर्डिंग्स का फर्क है। ठीक है, सिर्फ वर्ड्स का फर्क है, और वर्ड ऐसे के ऐसे ही आपको एज इट इज रट लेने हैं, याद करने हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यानी कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यानी एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर तरीके से, इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में ऑब्वियसली जब ट्रांजेक्शन्स हैं तो कैश की ट्रांजेक्शन्स होंगी, हमारी मनी के फॉर्म में लिखी जाएंगी। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन द पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और उसके बाद उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना। ठीक है, ये डेफिनेशन तो ऐसे की ऐसे ही बस रट लेना अच्छे से। ठीक है, ये आने वाली है आपके जरूर एग्जाम में। नेक्स्ट इज, जो ये डेफिनेशन दी है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दी है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको ये लिखनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये लिखने हैं तो आपको नीचे मेंशन जरूर करना है कि किसने दी है ये डेफिनेशन। ठीक है, समझ गए? अगर आप ये लिखिए और आपने मेंशन नहीं करा, या ये लिख के आ गया लेकिन मेंशन इसका नाम कर दिया, तो भी गलत है। समझ रहे हो? ये वाली लिखोगे तो इसका नाम जरूर लिखना है कि किसने ये डेफिनेशन दी है। इस डेफिनेशन में क्या बोला गया है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन to permit informed judgments and decisions by the users of the information। तो इनको आप डेफिनेशंस को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि अकाउंटिंग क्या होती है। एक बार और इम्पॉर्टेंट चीज बता देती हूँ कि जब भी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन लिखनी है,
और अगर सेकंड वाली लिख के आ रहे हो तो उसके नीचे ए यानी कि अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मेंशन करना ही करना है कि इस एसोसिएशन ने ये डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।